अज्यूम करते हैं कि ये कप चाइना में बन रहा था, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो कंपनीज है जो कप बनाती है यूएस में, उनको ग्रेट लॉस सफर करना पड़ रहा। सो इसलिए टैरिफ्स इंट्रोड्यूस हुए। अब टैरिफ एक टैक्स है जो यूएस गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पे लगाती है। सो इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि एक कप है जो चाइना में बनता है, राइट, वो एटलीस्ट आपको $1 का पड़ेगा जब आप यूएस में लाओगे, प्लस आप अपना 0.5 सेंट्स मान लेते कि आप उसमें प्रॉफिट बनाओगे। सो आप यूएस के कंज्यूमर्स को $1.5 में वो कप सेल करोगे। सो उसमें आपका 50 सेंट्स का प्रॉफिट बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू द टैरिफ पॉलिसी, उसके कारण अब आपको वही सेम कप जो चाइना से इंपोर्ट किया गया था वो आपको $1.5 का पड़ेगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अब वो सेम कप जो चाइना का है वो आपको $1.5 का पड़ेगा, राइट। सो आप जब आप उसको यूएस में सेल करोगे तो आप 0.5 की 50 सेंट्स का आप उसमें प्रॉफिट गेन करोगे, जिससे यूएस कंज्यूमर्स को वो एटलीस्ट $2 का पड़ेगा। सो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिली, टैरिफ के इंट्रोड्यूस होने से कंज्यूमर प्राइस तो बढ़ गया, बट एट द सेम टाइम हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिली, क्योंकि अब आप जो यूएस में एक फैक्ट्री सेट करोगे कप बनाने के लिए, उसमें आप चीजें जो है वो यूएस में बनाओगे। सो उससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि अब आप जॉब्स बढ़ाओगे, यूएस में एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ जाएंगे, यानी कि अब जॉब्स ज्यादा बनेंगे यूएस में। कि अब हम टैरिफ यूज ही क्यों कर रहे हैं? सो बेसिकली सबसे पहले ये लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करेगा टैरिफ्स, क्योंकि वही सेम कप जो चाइना से इंपोर्ट होके आ रहा था अब आपको सेम यूएस में उतने ही प्राइस का पड़ेगा। सो बेसिकली अब लोग जो यूएस के हैं वो ऑब्वियसली यूएस से ही सामान खरीदेंगे, जो भी कप्स खरीदेंगे वो यूएस से खरीदेंगे, जो चाइना के कंज्यूमर्स है वो चाइना से ही कप्स खरीदेंगे, राइट। उससे लोकल बिजनेसेस काफी प्रमोट होंगे और गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू जनरेट होगा ही, क्योंकि वो इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। एंड स्पेशली इससे ये होगा कि पॉलिटिकल प्रेशर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जब भी कोई कंट्री ट्रेड डिस्प्यूट करेगी, यानी कि उस पे वॉर करे, उस पे लड़ाई करेगी कि नहीं आपने ये प्रोडक्ट जो दिया है, जो कप दिया है वो काफी चीप है, हम इसको फाइट बैक करने के लिए आप पे टैरिफ देंगे, यानी कि टैरिफ लगाएंगे, आप पे टैक्स लगाएंगे। तो सेम यूएस ने चाइना से कप लिया तो वो काफी चीप हुआ, काफी चीप क्वालिटी का था, तो यूएस ने उस पर टैरिफ लगा दिया। अब सेम एज चाइना के ऊपर है, चाइना भी बोलेगा कि हाँ आपने हम भी आपके एप्पल्स या फिर जो भी आप कार्स वगैरह हमारे यहाँ इंपोर्ट कराओगे कि हम उस पर भी टैरिफ्स एंड टैक्सेस लगाएंगे। सो ट्रेड डिस्प्यूट में हमें काफी हेल्प करेगा। काफी अच्छा बेनिफिट है ये है कि लोकल बिजनेस काफी प्रमोट होंगे, पॉलिटिकल प्रेशर जनरेट होगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट होगा। कंक्लूजन क्या है, यानी कि इसके डाउन साइड्स क्या है? सो डाउन साइड्स ये है कि अब जो चीज आप खुद पहले $1.5 में, सपोज ये कप आपको पहले $1.5 में मिल रहा था, अब वही सेम कप आपको $2 में मिलेगा, ओके। तो ये आपको कंज्यूमर्स के लिए काफी ज्यादा चीजें महंगी हो जाएगी बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। एंड इसका एक और डाउन साइड ये है कि चाइना पे 125% टैरिफ लगाया जा रहा है। सो अब चाइना से जो भी इंपोर्टेड गुड्स होगा वो काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा। इससे तो टैरिफ वॉर के कारण मार्केट्स काफी ज्यादा डाउन साइड आ चुके थे, काफी ज्यादा डाउन आ चुके थे, बट अब धीरे धीरे मार्केट्स रिकवर कर रहे हैं। स्पेशली बात करते हैं यहाँ पे इलॉन मस्क की, कि इलॉन मस्क तो यूएस का ही है, यूएस गवर्नमेंट का ही है। सो उनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि चाइना में जो उनके टेस्ला के जो पार्ट्स है वो चाइना से इम्पोर्ट्स होते हैं, राइट। तो चाइना में अब 125% का टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी आपको एटलीस्ट 30 लाख रुपीस की पड़ रही है वो अब यहाँ पे यूएस में आने के बाद आपको 70 लाख रुपए की पड़ सकती है। सो इससे काफी ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अभी 90 डेज का ट्रम्प ने टैरिफ पे पॉज लगाया हुआ है। सो मार्केट धीरे धीरे काफी रिकवर कर रहे हैं। दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड you know what you have to do when the markets are down, and see you in the next one.